हे गाइस नमस्कार। तो अप्सरा मोम ने खुली धमकी दे दी है अड़े बाबा जी को। धमकी क्या है? उसने बोला है अगर उधर से कुछ आएगा तो इधर से भी आएगा। अब वो क्या आएगा, किस वे में दी, क्यों दी, क्या कह रही हैं, मतलब क्या था अप्सरा मोम का, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप सभी जानते हैं कि जो अंशु है अड़े बाबा, उसने 15-20 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया, सेलिब्रेट करने का, और उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, इनवाइट किया। उसने एक वीडियो डालकर इस चीज़ की सोशल मीडिया पे जानकारी दी कि हम अपनी एनिवर्सरी को ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर मनाना चाहते हैं और हम सभी जो जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनको अपनी एनिवर्सरी में इन्वाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोगों ने कमेंट्स के थ्रू पूछा अड़े बाबा को कि भाई राज फैमिली भी आ रही है क्या। उन्होंने बोला हाँ हमने इनवाइट किया है, बाकी आना नहीं आना उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है। ठीक है, फिर राज फैमिली की तरफ से एक वीडियो आता है, उसमें वो मना करते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे एनिवर्सरी में और हम लोग का कैंसिल हो गया है जाना, हम लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो उधर से वीडियो आता है, फिर जो अड़े बाबा है वो बोलती है जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना वो ना आए। यहाँ तक भी ठीक था, सब कुछ ठीक था कि भाई जब कोई ये बोल रहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे तो सामने वाला यही बोलेगा ना, जिसको आना है आए, ना आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए, और क्या बोलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी सब ठीक था। बट उसके बाद उसने जो अड़े बाबा है उसने एक रो के वीडियो बनाया कि हम लोग से सब जलते हैं, कम से कम हम लोगों से सब सड़ते हैं, जलते हैं, कम से कम हमारी फैमिली तो हमारे पास छोड़ दो, यही एक चीज़ है। हाँ हम अनाथ हैं। और वो वीडियो ऐसा था कि मैंने भी वो देखा तो मुझे इसके ऊपर तरस आया, बहुत तरस आया, और मुझे लगा कि एक अकेली लड़की है और अकेला समझकर लोग इसको टारगेट कर रहे हैं और साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया इसको, और कहा लोगों से कि भाई मत करो, इसके लिए मत करो, क्योंकि इसने 1 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ खोया है। इस लड़की ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, अपना भाई खोया है, और इसको टारगेट करना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, दुख में होता है इंसान तो निकल जाती हैं चीज़ें, और ससुराल चाहे कितना भी अच्छा होगा इस, बट ससुराल ससुराल होता है ना। उस वीडियो के बाद तो कंट्रोवर्सी लगातार शुरू हो गई। ये वीडियो देख के अड़े बाबा जी का ये वीडियो देखा, जो राज फैमिली की बेटी हैं पूजा, उन्होंने देखा। उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या हुआ, ऐसा जैसे कि मतलब उनका जो कोई सोया हुआ जिन्न था और वो जाग गया है। उन्होंने अलग अलग पॉडकास्ट पे जाकर, लाइव्स पे जाकर, और मतलब भड़ास निकालनी शुरू कर दी अड़े बाबा के खिलाफ। बहुत ही मतलब गलत चीज़ें और गलत बातें बोलनी शुरू कर दी। एक तरह से प्रोवोक करना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया। और जो उस टाइम उनके जो वीडियोस आ रहे थे, उनके जो थंबनेल्स थे वीडियोस के, वो इतने प्रोवोकिंग थे कि जनता को भी ये मतलब ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई। तो भर के उनको ट्रोल किया पूजा को, और भर के कॉमेंट किया, और मतलब खूब लताड़ा लोगों ने, ऑडियंस ने। भाई हमारी जनता ऐसी है कि भाई हमारी ऑडियंस ऐसी है वाईटी की कि खुद कुछ भी कह ले, वो किसी को खुद मतलब कुछ भी कह के निकल ले, बट दूसरों को किसी को दबाने की इजाज़त नहीं देती। अब यहाँ ऑडियंस को लग रहा था कि मैडम पूजा अड़े बाबा को दबाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हैं, और अड़े बाबा को अकेला समझकर या मतलब छोटा और नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो जनता ने उन्हें इतना ट्रोल किया कि मतलब उन्हें बोलना पड़ा कि भाई ये जो थंबनेल्स और वीडियो, मतलब ये जो थंबनेल्स हैं ये मैंने नहीं लगाए हैं, ये जो प्रोवोकिंग थंबनेल्स हैं ये मेरे एडिटर ने लगाए हैं मैडम। उसके लिए भी जनता ने, ऑडियंस ने इनको भर के मतलब रिप्लाई किया। क्या किया? रिप्लाई ये था कि भाई माना तुम्हारे थंबनेल्स तुम्हारे एडिटर लगाते हैं, बट तुम्हारी वीडियो तो तुम ही बनाती हो। जो वीडियोज़ में बोला गया, जिस तरह से बोला गया, वो सरासर प्रोवोकिंग था। और जो लाइव पर पॉडकास्ट पर आप जगह जगह जाकर उसके लिए मतलब उसको मतलब उकसाने की और अब्यूजिंग वर्ड और मतलब बहुत ही गंद बखान रही थी उसके खिलाफ, तो क्या वो भी आपके एडिटर ने किया? वहाँ तो आप स्वयं खुद पधारी थी पॉडकास्ट पर और लाइव पर, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके बारे में बातें करने के लिए, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको लगता है कि जनता को, ऑडियंस को कुछ पता नहीं है, वो जो डाल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। बट ऑडियंस बारीकी से देखती है हर एक चीज़। जब जहाँ जो गलत है उसको वहाँ टोका जाता है, और ऑडियंस उसकी सगी हो जाती है जो उन्हें उनके नज़रिए से सही लग रहा है। वही इस कंट्रोवर्सी में भी हुआ।
पिछली बार काफ़ी बढ़ चढ़ के साथ दिया था स्वैगी सिंह का लोगों ने, और बहुत सपोर्ट किया था। उसकी जो भी बात थी सब एग्री कर रहे थे उस चीज़ से, ऐसे सपोर्ट किया था उसको कि पूछो मत। बट इस बार उसको भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है स्वैगी सिंह को, क्योंकि जनता को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। वो ये मैं आगे डिस्कशन करूंगी इस वीडियो में, क्यों ऐसा हुआ, क्यों है, क्यों ऐसा, मतलब क्या ऐसा हो गया कि जनता को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही स्वैगी सिंह की। फिर उसके बाद धीरे धीरे एनिवर्सरी आ जाती है, एनिवर्सरी का टाइम आता है तो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ने लगती है। जो मैडम जी हैं जिनको पूजा ने काफ़ी प्रोवोक किया था और बहुत ही भड़काने और उकसाने की कोशिश की, वो अपनी कोशिश में सफल हो गई पूजा जी। और उधर वो जो आप हमारी अड़े बाबा जी हैं वो प्रोवोक हो जाती हैं, और फिर उनको मतलब उनको जो दौरे पड़ते हैं कंट्रोवर्सी के और प्रोवोकिंग के, तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। वो शुरू होती हैं तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। उधर से वीडियोस आने लगे और मतलब बहुत ही मतलब इतने प्रोवोकिंग आने लगे कि हम लोगों से सड़ते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोला ऐसा कि हालांकि जनता अभी भी उसको सपोर्ट कर रही है, अभी भी प्यार कर रही है। बट मैं ये कहूँगी कि भाई जनता जैसे तैसे तुम्हारे सपोर्ट में आई है, तुम्हें प्यार कर रही है और तुम्हें समर्थन दे रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मतलब सर पे मत चढ़ने देना अपने, और घमंड मत करना बिल्कुल भी इस चीज़ का, क्योंकि ऑडियंस जिसको सर पे बिठाती है नीचे पटकने में देर नहीं करती। उसको समझ आता है कि किसको ईगो है और किसके अंदर ईगो आ चुका है और किसका ईगो कब झाड़ना है, जनता अच्छे से जानती है। तो जो तुम्हें प्यार मिल रहा है इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो। ये जाति पाति राजपूत और ये सब छोड़ो। आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो, तो प्लीज़ ये जाति वाति को बढ़ावा मत दो। आप एक व्लॉगर हो और जो व्लॉगर होता है उसका जो सब्सक्राइबर होता है वो आपको राजपूत देखकर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वो आपको ये देखकर सब्सक्राइब कर रहा है कि आप उसका एंटरटेन कैसे कर रहे हैं और आप अपने व्लॉग में क्या ऐसा दिखा रहे हैं जो उसके काम आ सकता है या उसके समय को एंटरटेन कर सकता है, उसके टाइम को एंटरटेन कर सकता है। तो अगर आप जाति पाति पर जाओगे तो आपको अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल देना चाहिए कि भाई मेरी वीडियो केवल और केवल राजपूत लोग ही देखें, है ना। क्या आप ऐसा कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। अपना मतलब पॉजिटिव वे, अगर आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, पॉजिटिव लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस सपोर्ट को सपोर्ट ही समझें। ये मत समझें कि मुझे अब किसी के सर पे चढ़ के नाचने का मौका मिल गया है। वहीं अब जो स्वैगी सिंह पर आ जाते हैं। जो स्वैगी सिंह हैं उनकी मम्मी है जिनका नामकरण नया किया है हमारी ऑडियंस ने, और जो हमारे रिएक्शन चैनल्स वाले हैं उनका नाम रखा है लुलिया। इस तरह का कुछ नाम, फनी नाम है काफ़ी। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, सब मज़े ले रहे हैं। तो उधर से भी वीडियो आ रहा है। अब दोनों फैमिलीज एक दूसरे को संस्कार सिखा रही हैं। जी हाँ, सॉरी मैं भूल गई, अगर आपकी फैमिली में कोई भी या आपका रिलेटिव कोई भी संस्कारों से वंचित है और उन्हें संस्कार मतलब आपको लगता है थोड़ी कमी है इनके अंदर, तो प्लीज़ इन फैमिलीज से संस्कार डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत संस्कार का मतलब आजकल कीड़ा उभरा हुआ है इनके अंदर। इनको लगता है यही संस्कारी हैं और सब असंस्कारी हैं। आजकल संस्कारों का बहुत ही पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो राज फैमिली अपने संस्कार दिखा रही हैं और स्वैगी सिंह जी की मदर अपने संस्कार दिखा रही हैं। दोनों एक दूसरे के संस्कारों को ब्लेम तो कर रहे हैं, बट संस्कारी कौन है कौन नहीं ये ऑडियंस अच्छे से जानती है। और इस बार स्वैगी सिंह जी को लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं दे रहे जो पिछली बार मिला था स्वैगी सिंह को, क्योंकि उनकी मदर काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक कर रही हैं और मनीषा के बारे में भी काफ़ी गलत बातें बोल रही हैं और सचिन के बारे में तो खैर बोल ही रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी के घर पे गेस्ट बनकर आए हो, आप गेस्ट बनकर जाओ। ऐसा लग रहा है ये एनिवर्सरी नहीं थी गाइज, ये एक कंट्रोवर्सी का अखाड़ा बनाया गया था और ये प्लान किया गया था। एक कंट्रोवर्सी नहीं थी एक्चुअली, ये अखाड़ा था एक ऐसा कि भाई आओ, जिसका मन करे भिड़ने का राज फैमिली से और कंट्रोवर्सी करने का, जिसका मन हो वो आओ यहाँ और कंट्रोवर्सी करो।
तो जो कि हो भी गई, अब शुरू हो चुकी है। इधर से वीडियोस आ रहे हैं, उधर से वीडियोस आ रहे हैं, और जनता कंफ्यूज हो गई है समर्थन करें तो करें किसका, क्योंकि सारे ही मेरे को तो मतलब गलत ही नज़र आ रहे हैं एक तरह से। पहले उधर से प्रोवोकिंग वीडियोस, पहले उधर से राज फैमिली की तरफ से प्रोवोकिंग वीडियोस पूजा ने स्टार्ट की थी, प्रोवोकिंग, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर अड़े बाबा, अब लोग पता है जो एक दूसरे के सपोर्टर हैं वो ये चाहते हैं कि यार जो हम जिसे हम सपोर्ट कर दे उसने बोल दिया तो क्या हो गया किसी के लिए, उसने प्रोवोक कर दिया तो क्या हो गया किसी के लिए, आप क्यों रिप्लाई करोगे। वहीं दूसरा सोचता है कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप किसी के लिए। तो ये लड़ाई मतलब ऐसी ही चलती रहती है, चलती रहेगी आगे भी। बाकी उनका जो नाम था बहुत अच्छा था, लूली, बहुत ही मस्त था। इधर अप्सरा मॉम ने धमकी दी है हमारी जो अड़े बाबा हैं उनको कि भाई उधर से धमकी आई है पहले कि भाई मेरे पति को कुछ भी होता है या कोई भी खरोंच भी आती है इतनी सी भी तो उसका जिम्मेदार केवल राज फैमिली होगा। वहीं अप्सरा मॉम का रिप्लाई आते हुए अप्सरा मॉम ने रिप्लाई किया है, कहा है कि अब ये जानबूझकर किया जा रहा है और मुझे देखना मेरे को ऐसे इंक्लूशंस आ रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले समय में अपने आप को खुद ही नुकसान किया जाएगा और जो ठीकरा है राज फैमिली के सर पे फोड़ा जाएगा। जैसे कि पिछली बार जो अड़े बाबा थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने रो रो के बोला कि मैं प्रेग्नेंट थी और इस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ मतलब टेस्ट वगैरह और कुछ है आपके पास जो प्रूफ कर सके कि आप प्रेग्नेंट थी और आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप क्या जज हैं जो हम आपको प्रूफ दें, आप जज थोड़े ना है, हम तो जज को ही प्रूफ देंगे, ठीक है। तो राज फैमिली ने इस तरह की बातें कुछ बोला कि जैसे पहले बोला था कि भाई आप क्या जज हैं जो हम आपको प्रूफ दें, इस बार भी ये अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, अब खुद को नुकसान पहुंचा लेंगी और ब्लेम हम पर लगाएंगे। पर अब ये ध्यान रखना, अगर आपकी तरफ से कोई वीडियो आता है तो हमारी तरफ से भी प्रोवोकिंग वीडियोस आएंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा रिप्लाई देंगे आपको। तो हमारी सलाह यही है आपको, अप्सरा मॉम ने बोला कि हमारी सलाह यही है आपको कि आप शांति से बैठिए बाबू, आप क्यों इतना वो मतलब बड़बड़ कर रहे हैं, मत कीजिए। और हमने आपकी मदर के साथ भी, आप बोला ना हमारी मदर के साथ, हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने आपकी मदर के साथ भी बहुत कुछ किया है। चाहेंगे तो हम लोग सबूत भी डाल देंगे फोटो के तौर पर कि हमने कितना साथ दिया है आपका और आपकी फैमिली का। तो गाइज ये लड़ाई चलती रहेगी आगे भी, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताती रहूंगी। सही गलत, इसमें सही गलत कुछ चुनने की जरूरत नहीं है, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के की जा रही है क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि कंट्रोवर्सी से फायदे भी हो सकते हैं। आपके लोन जो करोड़ों के लोन हैं वो चुकाए जा सकते हैं, नई गाड़ी भी खरीदी जा सकती है कंट्रोवर्सी से, और नए प्लॉट्स, बड़े बड़े प्लॉट्स भी, प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है कंट्रोवर्सी से। तो बस ये कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं है कि मतलब अपने आप हो गई, ये जानबूझ के की गई कंट्रोवर्सी है। तो बस देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, टाइम पास करते रहिए। ये तीनों फैमिली जानती हैं आपस में कि भाई हम जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ना वो गलत है ना वो गलत है ना वो गलत है, ना ये सही है ना वो सही है, कोई सही गलत नहीं है। बस ये एक स्क्रिप्ट है जो कि फॉलो की जा रही है, तीनों फैमिलीज फॉलो कर रहे हैं इस स्क्रिप्ट को। बाकी हम लोगों का काम है, हम लोग एज अ व्यूअर देखते हैं इनको, किसी का सपोर्ट नहीं करना है। बस गुड बाय, टेक केयर।